If x, y, z are the distances of in center from the vertices of a triangle, ऐसा क्वेश्चन किए थे ना? Suppose this is the in center. Okay, ये आपका इन सेंटर, तो ये x दिया गया, ये y दिया गया, ये z दिया गया. तो x डिस्टेंस कितना था लास्ट टाइम निकाले थे ना? यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये r होगा. ai का डिस्टेंस कितना था? r by sin a by 2. r upon sin a by 2. So it is given x. So question is the abc upon xyz. a by x, ये कितना होगा? 4r sin b by 2 sin c by 2, है ना? तो abc कितना होता है? a की जगह आप 2r sin a into 2r sin b into 2r sin c अपन 4r 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 कितना होगा? 64r क्यूब साइन a by 2 का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर b by 2 साइन स्क्वायर c by 2. am I correct? x के लिए bc में आ रहा है, y के लिए ca में होगा, z के लिए b में होगा, तो सबका डबल हो गया ना. r क्यूब कैंसल्ड, बाकी 8 भी कैंसिल हो जाएगा. साइन ए कितना लिख पाओगे? 2 sin a by 2 cos a by 2. साइन b की जगह आप लिखोगे 2 sin b by 2 cos b by 2 into 2 sin c by 2 cos c by 2 upon 8 sin square a by 2 sin square b by 2 sin square c by 2. am I correct? again 2 2 2 8 कैंसिल, एक एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? cos by sin, which is the cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2. summation of tan a by 2 नहीं, product of tan a by 2 summation of cot a by 2 वही होगा ना. in a triangle ABC if a plus b plus c is equal to pi, रिजल्ट क्या था? summation of cot a by 2 क्या था?
प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए बाय टू। तो समेशन ऑफ tan ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan ए। समेशन ऑफ tan ए इज द प्रोडक्ट ऑफ tan ए। तो tan का जो फॉर्मूला होता है cot a बाय टू में वही फॉर्मूला होता है। तो हियर यू आर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ cot a बाय टू सेम एज समेशन ऑफ cot a बाय टू। वही आपका आंसर होगा बी। In a triangle ABC, a semicircle is inscribed whose diameter lies on the side C. Then the radius of the semicircle is. ऐसा क्वेश्चन किए थे हम क्लास में। आई थिंक ये आंसर होगा ना। और semicircle inscribed which diameter lies on C. Okay. ये C A. This is the center of circle whose diameter lies on the side C and it is inscribed a semicircle. This is the semicircle. ये portion नहीं रहेगा। Semicircle lies ये portion नहीं है। ठीक है, ये आपका portion नहीं है। इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड दिस इज रेडियस। इसको भी ज्वाइन करेंगे, वो भी परपेंडिकुलर होगा, दिस रेडियस। ओसी को ज्वाइन कर दे दो, ज्वाइन ओसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, है ना? हाँ सर। एओसी का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी कितना होगा? हाफ बी इंटू आर। हाफ बी इंटू आर। बीओसी का हाफ ए इंटू आर। That means area of triangle is equal to 1/2 a plus b into r। मुझे r चाहिए। r क्या होगा? 2 area upon a plus b। समझा? हाँ सर।
30, 32. In a triangle ABC, cos A cos B plus sin A sin B sin 2C is equal to 1. Then the statement which is incorrect. ऐसा टाइप का हुआ था शायद. Cos A cos B plus sin A sin B. मैंने क्वेश्चन आई थिंक दिया था sin C. इसमें sin 2C दिया गया. In a triangle, sin 2C less than equal to 1. Not any triangle, मतलब कोई भी केस के लिए. Sin 2C always less than equal to 1. Multiply sin A sin B, both the sides. That implies sin A sin B into sin 2C. Both साइड मैंने sin A sin B मल्टीप्लाई किया. इनइक्वालिटी सेम होगा कि चेंज होगा, क्या होगा? इनइक्वालिटी में क्या चेंजेस आएगा कि नहीं होगा कि क्या होगा कि बता नहीं पाएंगे, क्या बता? सेम होगा. क्यों सेम होगा? साइन बी से पॉजिटिव. sin A sin B इन ए ट्रायंगल ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू. मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी आपका सेम रहता है, चेंज नहीं होता है. अब दोनों साइड में cos A plus cos B कर दो. Add cos A cos B both the sides. करेक्ट. इसका वैल्यू क्या दिया गया? इट इज गिवन 1. तो 1 लेस देन इक्वल टू cos A cos B plus sin A sin B. That is cos of A minus B. Implies आपको cos of A minus B greater than equal to 1 दे रहा है. ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगा, तो क्या होगा? इक्वल 1 ही होगा, और कुछ ऑप्शन नहीं बचा. cos of A minus B equal to 1. Then क्या होगा? A is equal to B. B equal to A equal to B. A equal to B. अच्छा, ये जब 1 होगा आपका इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हुआ. जब इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हुआ तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा. दैट मींस cos of A minus B equal to 1 एंड सेम टाइम sin 2C भी 1 होगा, क्योंकि sin 2C और लेस देन 1 हो नहीं पाएगा. sin 2C if sin 2C लेस देन 1 तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये मोर देन 1 हो जाएगा. तो दोनों एट ए टाइम सेटिस्फाई करेगा. तो when cos of A minus B is equal to 1 then A minus B 0 होगा, तो A equal to B and
साइन टू सी इज इक्वल टू 1, साइन टू सी इक्वल टू 1 मतलब टू सी कितना होगा 90, एंगल सी कितना होगा 5/4, ए एंड बी कितना होगा 65 इंच, सॉरी 135, 67.5, मतलब 3 पाई/8। ये पूछ रहा है क्या है, which of the following statement, which of the statement is not correct? ABC is isosceles but not right angle, correct? ABC is acute angle, that also correct. Right angle not correct. Least angle is the 5/4, correct. So A, B, D answer. समझा? The 32, the product of AM of length of sides of triangle and harmonic mean of length of the altitude of sides is equal to the product of mean of length and harmonic mean of length of altitudes. Okay. Arithmetic mean of sides मतलब a plus b plus c by 3 into harmonic mean of altitudes क्या होगा? लेट इसका अल्टीट्यूड दिया गया h1, ठीक है, एंड b से h2, c से h3, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन ऑफ h1 h2 h3 क्या होगा? हम्म, हार्मोनिक मीन ऑफ एबीसी क्या होता है? 3/1/h1 plus 1/h2 plus 1/h3 इस केस में। यस, 3 upon 1/h1 plus 1/h2 plus 1/h3, यही पूछ रहा है। h1 कितना होगा? नहीं, एरिया एरिया के साथ बताओ ना। h1 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ a इंटू h1, तो h1 क्या होगा और 1/h1 क्या होगा? 2 area upon A. तो which is a plus b plus c upon, अच्छा 3 तो कैंसिल हो गया, इंटू 1/h1, 1/h1 you can write to a upon 2 area plus b upon 2 area plus c upon 2 area, 2 area एलसीएम हो गया, 2 area ऊपर न्यूमरेटर पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा a प्लस b प्लस c, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 2 area। समझा?
57, 39, 40. Area of triangle inscribed in a circle of radius 4. If the measure of angles are in ratio 5:4:3, area of triangle, okay, तो ये 5:4:3 मतलब क्या होगा? Measure of it 5, 4, 3, 12, तो एक 45, 60, 75. आपका इसके अंदर है ट्रायंगल, फाइव फोर थ्री. थोड़ा ऑर्डर में रख देता हूँ, 5, 4, 3 ऑर्डर रहेगा, ठीक है. एंड रेडियस 4. क्या पूछ रहा है? एरिया, लेट दिस इज द सेंटर. तो ये एंगल कितना होगा? हम्म, 120. 120. ये एंगल कितना होगा? 90. ये एंगल कितना होगा? 75 का डबल 150. करेक्ट ना कि नहीं? Yes, sir. तो ये सब आर है, आर मतलब 4 दिया गया, तो आपको हम दो साइड मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COE. am I correct? AOB एरिया कितना आएगा? हाफ 4 into 4 into sin 90 degree plus हाफ 4 into 4 BOC का कितना आएगा? sin 150 plus हाफ 4 into 4 sin 120 degree. am I correct? So 8 times of sin 90, 1 sin 150 half sin 120. कितना आया?
8 into 3 plus root 3 by 2. 4 root 3 into root 3 plus 1 square units. ऐसा कुछ है? डी डी और सिर्फ रूट 3 बाहर नहीं निकाला हो. तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा. In triangle ABC, D is a point on BC so that आपका BD 14, AD 13, DC 4. Okay. AD. The circumcircle of triangle ADB is congruent to the circumcircle of triangle ADC. Angle B more than 45, less C less than 45. Both 40 more than 45. Area of triangle 108. Angle measure will either tan inverse 24/7. Okay. और AD आपका 13. The circle of triangle DAB, ये इसका सर्कम जैसे सर्कल मिलेगा, DAC का सर्कम सर्कल कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का सर्कम रेडियस सेम होगा. ओके. सर्कम रेडियस of triangle ADB same as circumradius of triangle DAC. ये दिया ना? ADB is congruent to the ADC. ठीक है. तो आपका 13 by use sine rule in triangle ADC ABD use sine rule 13 upon sine B क्या होगा? 2R. Also 13 upon sine C in triangle
ACD 13 upon sin C. वो भी वही 2R होगा, हमें करेक्ट। हाँ सर। इसका मतलब sin B इक्वल टू sin C। both BC greater than 45, B इक्वल टू C मिला, ग्रेटर की लेस वो पता नहीं, देखते। फर्स्ट वन तो नहीं हुआ, 145 से बड़ा है, 45 से कम है, वो तो नहीं हुआ। अगेन 14 बाय, ये अल्फा ले रहा हूँ, बीटा ले रहा हूँ, तो 14 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन साइन बीटा। सर या फिर 18 अपॉन अल्फा प्लस बीटा नहीं कर सकते? ना, उसका सर्कम रेडियस और कुछ अलग होगा ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का सर्कम रेडियस सेम था, इसलिए मैंने इक्वेट किया लाइक दिस। एक्चुअली 14 बाई साइन अल्फा 2R होगा, 4 बाई साइन बीटा, अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 14 बाई साइन अल्फा, ये कैन राइट 4 अपॉन साइन बीटा, तब ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब आपको साइन 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 7 साइन बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। अच्छा, ये दोनों आपका आइसोसेलेस आ गया, आइसोसेलेस होगा तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो ये साइड 9 होगा, ये आपका, हाँ हो गया, ठीक है ना, इसका जरूरत नहीं, रहने दो। बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, if you draw perpendicular from vertex A to the opposite side, वो क्या करेगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। हाँ सर। मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, आपका BM का लेंथ 9 होगा, क्योंकि BC का लेंथ कितना 18, तो BM का लेंथ कितना हो जाएगा 9 होगा, और BD का लेंथ आपका 14 दिया गया था, तो ये जब 9 हुआ तो ये 5 होगा, और ये 13, ये 5, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब एम लेंथ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। आज B, angle B equal to angle C, then perpendicular drawn from A always bisect the base BC, ठीक है।
तो अभी हाइट मिल गया 12, बेस आपके पास 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस मतलब BC 18 into 12 which is 108 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब ये भी करेक्ट हुआ। कौन सा? सी करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, ए रॉन्ग। आपको देखना है एंगल ए का। अच्छा ये 12 9, तो ये कितना होगा? नहीं रहने दो, उसका जरूरत नहीं। ये एंगल निकालो, इसका अल्फा बीटा मत लो। अब चाहे तो ये अल्फा बीटा ले लो। इसका जरूरत नहीं। वो अल्फा के बीटा के हिसाब से ये गलत होगा। 9 12 को लेके ये कितना मिलेगा? tan अल्फा कितना होगा? इन ट्रायंगल AMD AMB, व्हाट इज योर tan अल्फा? 3/4. 9/12, 3/4। by 4. In triangle AMC, what is the tan beta? ये आपका कितना हो गया? 9। अच्छा ये भी वही है क्या? अच्छा सॉरी, मैं क्यों बीटा tan बीटा क्यों कर रहा हूँ? ये इसको बाइसेक्ट करेगा ना, आइसोसेलेस एंगल ना, तो बाइसेक्ट करेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा की जगह कितना हो जाएगा? A/2। इसको बाइसेक्ट करेगा ना। tan A/2 कितना मिला? 3/4। अब मुझे आंसर किस में? tan फॉर्मेट में। तो tan A निकालो। tan A in terms of tan A/2, tan A in terms of tan A/2, Tan A/2 upon 1 minus tan A/2 square. 2 tan theta, tan 2 theta, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, 2 into 3/4 upon 1 minus 9/16, 16 होगा तो 4 12, 24/7। दिस इज tan A, तो A का क्या होगा? tan इनवर्स 24/7, वो भी करेक्ट है। तो B C D ऑल 3 करेक्ट। 39 के बाद कौन सा था? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? सर जेई मेन वाली। ठीक है।
नहीं नहीं, आज ही खत्म करते हैं। जेई मेन, एटलीस्ट जेई मेन तो खत्म करते हैं। जेई मेन कहाँ है? इससे पहले था क्या? आपको सर लास्ट में है। ये तो आईआईटी क्वेश्चन, वो मेन नहीं ना, विंडो टू आईआईटी जेई ना? हाँ वही सर। ओके, हाँ कौन सा डाउट है? क्या डाउट है इसमें? फोर सिक्स एट नाइन 10, 3 4 5। Either in radius, in center, in radius r, the DEF with a theta perpendicular from I to the side BC. Okay. If R1, R2, R3 are the radii of the circle inscribed in the quadrilateral AFIE. ये कुछ टाइम में तो कोर्ट में आएगा। Suppose this is the I, तो ये आपका D, ये आपका E, ये F, और ये सब क्या होगा? R होगा ना?
क्वेश्चन किए थे ना, AFIE, R1 is the radius of the encircle, radius of the circle inscribed in the quadrilateral A. अच्छा, इसके अंदर जो ये है सर्कल नहीं है, radius of the circle inscribed in the quadrilateral AFIE, AFIE. अच्छा, ये तो आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल हो रहा है। इसके अंदर जो सर्कल बनेंगे तो वो उसका क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या कैसे हो सकता है? R1, R2, R3 at the radius of the circles inscribed in the quadrilateral. Inscribed. चारों को टच करना चाहिए। ये तो बड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ सर ऐसे होगा ना? तो ये इधर 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर होगा। तो इसका आर कैसे निकाल पाएंगे? और इधर भी एक स्क्वायर आ रहा है, ये भी एक स्क्वायर हो रहा है। कुछ मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हम इसको निकाल पाएंगे तो फिर ये होगा। क्या दिया गया, R R1 अपॉन
r minus r1. अच्छा, what is the r here? ये आपका r. अच्छा 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 अच्छा, ये r, ये आपका r1, ये होगा r1 अपॉन r माइनस r1, मतलब ये अपॉन दिस, यही पूछ रहा है. ये आपको क्या देगा? ये एंगल कितना होगा? हो गया. ये एंगल कितना होगा? 180 minus A. पाई माइनस है. ठीक है, और ये इसका मतलब ये पाई माइनस है. आप इसको इसके साथ देखो. अच्छा, ये जो एफ आई का डिस्टेंस आर, ये आपका r1, और ये आपका स्क्वायर मिल गया. इसका मतलब ये r1 होगा, ये भी r1 होगा, ये भी r1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? r माइनस r1. हमारा राइट कि नहीं? ये जो डिस्टेंस होगा r माइनस r1 होगा इतना, और ये आपका r1. अच्छा, ये कुछ नाम दे दो. लेट अस टेक दिस इज I1, ये PQ. Clearly, I1 PI triangle and I1 cube I triangle both are congruent triangle. कि नहीं? और ये भी चेक करो, सर्कल से आप क्या करोगे? दिस इज द सर्कल. आप कोई भी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो, और इसको ज्वाइन करने से ये बाइसेक्ट करता है ना. ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा ना. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है ना, हाँ सर. क्योंकि ये 90, ये आर, ये कॉमन साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा अभी? ये पाई माइनस है, तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2. नाउ इन ट्रायंगल I1 QI, I1 QI, what is your tan? Pi by 2 minus a by 2. Tan pi by 2 minus a by 2 कितना होगा? This angle is the tan pi by 2 minus a by 2. इसका tan angle R1 upon R minus R1. तो इसका तो ये कितना हो गया आपका? Cot of a by 2. This became tan 90 minus theta, cot theta. तो this ये जो R1 upon R minus R1 cot a by 2. Similarly R2 upon R minus R2 cot b by 2. R3 upon R minus R3 cot c by 2. Already you know summation of cot a by 2 is the product of cot a by 2. हो गया? तो summation of R1 upon R minus R1 is equal to product of R upon R minus R1. हो गया ना? तो अल्टीमेटली ये वही आपका ज्योमेट्री नॉलेज, मतलब कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए. इसमें ज्योमेट्री का एप्लीकेशन ज्यादा है. इसमें कुछ डाउट है तो बताओ. सबको समझा?
हाँ सर। Fourth one. Area of the triangle with side ABC, so that area of triangle is the 1/4 under root A plus B plus C into ABC. Okay. S minus A and S minus B में यूज करो AM greater than equal to GM. यूज AM greater than equal to GM. तो ये क्या होगा? S minus A plus S minus B by 2 greater than equal to S minus A into S minus B इसका रूट ओवर. करेक्ट. तो इस साइड में क्या मिला? 2S minus A minus B कितना होगा? C. C. तो C by 2 greater than equal to S minus A into S minus B. Similarly, B by 2 क्या होगा? कितना होगा? S minus A, S minus C. And A by 2 greater than equal to S minus B into S minus C. Under root of ABC आ गया. That implies ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. ये क्या मिला? ABC अपॉन 8 greater than equal to S minus A, S minus B, S minus C. है ना? क्योंकि डबल S minus A डबल S minus B मिला, डबल S minus C स्क्वायर स्क्वायर करके रूट ओवर कर दिया, ये मिला. अब एक S मल्टीप्लाई करो बोथ दिस साइड्स. Then S into A plus B plus C, no, multiply S both the sides, S into ABC upon 8 greater than equal to S into S minus A, S minus B, S minus C. S पे जाके क्या लिखेंगे? A plus B plus C by 2 मतलब 16 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एरिया स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कर दो. That implies ABC into A plus B plus C root over upon 4 greater than equal to area.
आ गया? वही प्रूव करना था ना, उल्टा दिया गया। समझाइए। Which of the following piece of data does not uniquely determine an acute angle triangle ABC? तीनों साइड दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा acute की obtuse है। A by sin A is equal to 2R। A by sin A is equal to B by sin B। P मिल जाएगा, sin A sin B गिवन, तो sin C भी आपको मिल जाता है। A नहीं होगा, B नहीं होगा, A by sin A R। D में आपको क्या मिलेगा? A दिया गया, sin A दिया गया, R दिया गया, तो A by sin A इक्वल टू 2R। वही एक ही इक्वेशन आ रहा है ना, बाकी सब में आपको दो दो इक्वेशन आ रहा है। जब ऑप्शन ए दिया गया कि ए sin बी गिवन, ठीक है, तो आपको यू नो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, तो इसका मतलब आपके पास बी भी आ गया, तो साइन ए दिया गया मतलब यू कैन फाइंड आउट साइन सी ऑल्सो, क्योंकि साइन ए एंड साइन बी दिया गया तो साइन सी निकाल सकते हो ना। तो इसमें तीनों का साइड, आपको तीनों का साइड मिलता है, नहीं तो तीनों का मतलब एंगल भी मिलता है। आप साइन ए दिया गया, कॉस बी निकाल, कॉस ए निकाल के भी आप डाल दोगे, सी आपको मिल जाएगा। बट बी हमेशा सेटिस्फाई करेगा क्या? वो क्या दिया गया? हाँ, बी तो सेटिस्फाई करेगा, साइन बी नहीं होता तो ठीक है, हाँ होगा। ए बी सी तीनों साइड दिया गया मतलब आपको पता चल जाएगा वेदर इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल और नॉट। सी, सी में दिया गया, सी ऑप्शन, ए दिया गया, साइन बी दिया गया, आर दिया गया, यू नो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू 2R। जब आपको ए दिया गया, आर दिया गया, तो साइन ए आपको निकाल पाओगे, तो साइन ए आपके पास हो गया, साइन बी भी हो गया, ए भी हो गया, दैट इटसेल्फ ऑप्शन नंबर इज व्हाट, ए। तो ए हो रहा है मतलब सी भी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो है ना, ए साइन ए एंड 2R, यू नो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू 2R। आपके पास और डबल इक्वेशन आने का कोई चांस नहीं, आपके पास सिंगल इक्वेशन आ रहा है, क्योंकि तीनों रिलेटेड है। ए बाय साइन ए इक्वल टू 2R, तो आपको और कुछ नहीं है इसमें, जैसे था ए के साथ साइन बी था एंड आर था, तो आपको साइन ए मिल जाता था, तो साइन ए मिला, साइन बी मिला, तो यू गेट योर साइन सी, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो डी ऑप्शन में आप बता नहीं पाओगे।
Sixth one. IN is the area of inside a regular polygon inscribed in a circle of unit radius. ON with the area of polygon circumscribe the given. Okay. This is the circle, unit circle. Inside that polygon inscribed in the circle. Inside that regular polygon. Huh? ऐसे तो इसका सेंटर O है, ये आपका A1, A2, A3, A4 अप टू A। ठीक है, तो OA1 डिस्टेंस कितना? OA1 डिस्टेंस One. 1 ये एंगल कितना? ये एंगल कितना? इनसाइड दैट रेगुलर पॉलीगन आपका इंस्क्राइब्ड हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा? 2 pi by n. 2 पाई बाय n। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OA1 OA1 A2 कितना होगा? हाफ half AB sin sin 2 पाई बाय n, मतलब हाफ sin 2 पाई बाय n। टोटल एरिया कितना होगा? IN कितना होगा इसका? n टाइम्स n/2 sin 2 पाई बाय n। am I correct? Then ON be the area of polygon circumscribe the given circle। वो भी इनसाइड पॉलीगन, ठीक है, सर्कमस्क्राइब हो रहा है ऐसे। लेट आपका ये B1, B2, B3 टू BN। इस पर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ये 1 हो गया, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? Pi by n. पाई बाय n। और बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा ये। तो लेट ये मैं कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे P का लेंथ चाहिए पाई बाय n नॉट 2। tan पाई बाय n कितना होगा? P बाय 1। Yes, sure. ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा? B1 B2 कितना होगा? इसका डबल होगा 2P. तो 2P इज इक्वल टू 2 tan
पाई पाई बाय बाय एन। एन। तो इसका एरिया कितना होगा? वो B1 B2 एरिया हाफ, अच्छा 2p 2p इंटू हाइट, हाइट इज द 1, हाइट इज 1 इसका मतलब p वही रहेगा। tan पाई बाय एन। हाँ सर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? मतलब आपका ओ एन कितना होगा? एन टाइम्स, है ना? ओ एन दिया गया ना, ओ एन बी द एरिया ऑफ द पॉलीगन सर्कमस्क्राइब द गिवन सर्कल। आपको ओ एन मिल गया, आई एन भी मिल गया। नाउ कम टू योर क्वेश्चन, क्या प्रूव करना है? Then prove that in is the on by 2 plus 1 plus under root 1 minus 2 in upon n whole square RHS set on by 2 1 plus 1 minus 2 in upon n whole square, है ना? Which is on by on by 2 मतलब n by 2 tan pi by n 1 plus 2 in by n, 2 in by n का होल स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर 2 पाई बाय n, इसका रूट ओवर which is n by 2 tan pi by n, ये कितना होगा? cos 2 pi by n, इसमें यूज करो 1 plus cos 2 थीटा। एक्चुअली मॉडुलस होना चाहिए बट ये केस में मॉडुलस ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो नो नीड टू टेक मॉडुलस। 1 plus cos 2 थीटा कितना? 2 cos square theta pi by n into tan pi by n, tan pi by n you can write sin pi by n upon cos pi by n, एक cos कैंसिल हो गया, बचा n by 2 2 sin pi by n cos pi by n sin 2 pi by n, n by 2 sin 2 pi by n itself pi n हो गया। हाँ सर। sin 10 एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा ऊपर जा सकते हो थोड़ा? सर यहाँ पे हमें पॉलीगन में हमने ऐसा क्यों लिया है, मतलब पाई बाय एन क्यों लिया है, मतलब एक एंगल एंड उसको tan पाई बाय एन को हमने इस n से मल्टीप्लाई किया ओ एन लेने के लिए, बट सर्कल में हमने n बाई 2 इंटू साइन 2 पाई लिया, हमने 2 पाई वहां पे क्यों लिया, बट सर्कल के लिए 2 पाई क्यों लिया, और पेंटागन के लिए क्यों बस हमने पाई बाय एन लिया? एरिया ऑफ पॉलीगन टाइप के ऊपर ये तो बताया था मैंने, एनसाइडेड एरिया, एरिया ऑफ एनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन। ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बनेगा? ऐसे 5 कितने ट्रायंगल ऐसे, ऐसे कितने ट्रायंगल हो मतलब सर्कल में है? 5 सर 5 कहाँ है? इसको थोड़ी देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया? ON be the area of polygon, मतलब वही n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो सर्कल में कितने,
सेंटर एंगल को वो जितने पॉलीगन होगा वो सेंटर एंगल को उतना इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। आप इसमें 4 डालोगे तो 2π/4 होगा इसका एंगल। आप ऐसे 10 ट्रायंगल करोगे तो 2π/10 हो जाएगा ईच वर्टेक्स एंगल। हाँ तो सर। यहाँ पे n ऐसे n ट्रायंगल है रेगुलर, तो टोटल सेंटर एंगल कितना? 360। 360 और 2π/n हो गया। ये एंगल हो जाएगा 2π/n, ये उसका आधा π/n। ओके सर। ये तो कर रहे थे हम क्लास में। Given an isosceles triangle whose one angle is the 120 degree and radius of its incircle is √3, then area of triangle. तो ये 30 30 120 in radius √3, area isosceles triangle। ये अपना 120, तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री होगा। AB equal to AC, in radius √3, area of triangle plus। ओके, तीनों नॉन एंगल मैं तो कैपिटल आर निकाल पाऊंगा। R is equal to delta upon S, ये सबको पता है। ठीक है, कैपिटल आर निकालते हैं। यू नो स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। तो 4r, what is the sin a/2? sin 60 sin 15 sin 15, that implies √3, r given √3 equal to 4r sin 60 √3/2, इसमें sin स्क्वायर थीटा डाल दो। sin स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा में कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये भी 90 60 ऐसे भी आ जाएगा। बट हमें वो भी कर सकते हैं। हम्म,
30, 60, 90 ठीक है। ये आपका a/2 मिलेगा। ये a/2 होगा तो ये आपको हाइट मिल जाएगा, a में मिलेगा। तो r क्या होगा, बट हाउ टू नो r15? ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? इट इज नहीं, ये डिस्टेंस दिया गया √3। तो सेम है ना, ठीक है। चलो ऐसे भी करते। तो इंसेंटर तो इसके ऊपर रहेगा। मैं क्या क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वो बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, इंसेंटर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रहता है, तो ये आपका इंसेंटर होगा। ये इंसेंटर होगा तो ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका आर हो जाएगा। IM is the R and it is √3। ठीक है। और BI को जब ज्वाइन करेंगे, BI को ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा? ये 15 डिग्री होगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ। तो साइन 15, टैन 15 यूज करते हैं और कॉट 15 यूज करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल BMI, व्हाट इज कॉट 15? BM अपॉन IM। कॉट 15 का वैल्यू, कॉट 15 वैल्यू 2 plus √3. 2 प्लस √3 इज इक्वल टू BM। PM हमें चाहिए, IM इक्वल टू √3 गिवन। देन BM हो जाएगा 3 + 2 √3। तो बेस मिल गया। तो BC हो जाएगा आपका 6 + 2 सॉरी 4 √3 और 2 × 3 + 2। BC हो गया। तो हाउ टू फाइंड आउट AM? AM कितना होगा? AM इज द हाइट। ओके, तो हम इन इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB, व्हाट इज द साइन 30? AM अपॉन PM। PM की जगह आप 3 + 2 √3 लिख सकते हो। तो AM कितना हो गया? 3 + 2 √3/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, और you can write BM into AM। BM की जगह आप 3 + 2 √3 AM 3 + 2 √3/2, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 9 + 12 21
12√3 बाई 21 मिला। सर वो sin 30 के बदले tan 30 होगा सर। ओहो, तो एक √3 कैंसिल हो गया, तो बचा √3 2 प्लस √3। कितना हुआ? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 प्लस 6 12, देन 3√3 प्लस 4√3 7√3, ऐसा कुछ है। 12 प्लस 7√3, हाँ सी ऑप्शन। और मैं जो कर रहा था ना, साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सर हाँ सर एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इंटू हेड आएगा ना। हाँ, सर यहाँ पे bm इंटू डायरेक्टली am कैसे किया? bm इज द हाफ ऑफ बेस ना। ओ अच्छा हाँ सॉरी सॉरी हाँ हाँ सॉरी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? r/s। एस ABC अपॉन 4R। ए की जगह क्या लिखेंगे? 2R साइन ए, 2R साइन बी, 2R साइन सी अपॉन 4R। कितना मिला? और 2R² साइन ए साइन बी साइन सी। 2R² मतलब 4 इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर, साइन ए √3/2 साइन बी साइन सी, हाफ हाफ। am I correct? Which is √3 into 2 plus √3 का स्क्वायर, 7 plus 4√3, which is 12 plus 7√3। वही मिला। तो मैं ऐसा कर रहा था, ठीक है, जो भी जैसे
9 का सेकंड वन चाहिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए meets BC at D, a line drawn through D perpendicular to AD. Okay. Intersect side AC at E, AB at F. If ABC represents the sides, then AE is the harmonic mean of B and C. Okay. B तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना, आपका जो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन AD, AD the length of median run from A then to BC upon B plus into cos A by 2, correct ना? B option is the itself formula. अभी हमें EF निकालना है, AE निकालना है. Okay. Internal angle bisector of it is D और इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो E ये आपका F. तो इसका यू नो AD is equal to 2BC, सॉरी परपेंडिकुलर टू एडी करके सर। line is drawn. मतलब ये ऐसे होगा ना, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना. हाँ सर। सर मैंने ऐसे किया. हम्म, एक मिनट, एंगल बड़ा हो जाएगा.
अब करेक्ट ना? Yes. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगा, कोलिनियर होगा। एंगल बाइसेक्टर। ये ऑलरेडी हमें पता है, AD इक्वल टू 2BC अपॉन B प्लस C इंटू cos A by 2, तो दिस इज द ऑप्शन बी करेक्ट है। and then AE AE ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। HM of B and C। कुछ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज कुछ लग रहा है? सर सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं। हाँ, कौन सा सिमिलर? ये दोनों ट्रायंगल सर ए एफ बी और ए बी ई। AFD। हाँ ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन ऐसे ए एफ डी ट्रायंगल और ए डी ई ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल 9 सॉरी A/2 हाफ, ये कॉमन साइड, और ये दोनों एंगल 90। ठीक है, तो आपका क्या लगेगा? FD मुझे नहीं चाहिए, AF 90 के अपोजिट में AF है ना, अपॉन AE इज इक्वल टू FD अपॉन DE। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस A/2 ना। क्या चाहिए? AE तो होगा ये AE इज हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C, मतलब 2 अपॉन मतलब 2BC अपॉन B प्लस C है ना। AD बाई cos A/2, AD बाई cos A/2। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। साइन ऑफ दिस एंगल कितना होगा? AD अपॉन
हो गया ना? अरे करेक्ट ना? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई, मैं क्या कर रहा हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई, इसका साइन निकालो। साइन पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 कितना होगा? ए डी बाई ए, है ना? दैट इम्प्लाइज ए कितना होगा? ए डी अपॉन, ये कॉस ए बाई 2 हो गया, तो ए हो गया ए डी अपॉन कॉस ए बाई 2 फ्रॉम बी। व्हाट इज ए डी बाई कॉस ए बाई 2? 2bc अपॉन b plus c, which is हार्मोनिक मीन ऑफ b एंड c, और ये रिजल्ट मिला आपको फ्रॉम b। यू गॉट माय पॉइंट? यस और नो? इसका मतलब आपका फर्स्ट वन राइट, ए राइट। अब ई एफ निकालते हैं, ए करेक्ट बी करेक्ट, ए ई एफ, ए ई एफ। अच्छा ए एंगल कितना? मतलब एक्चुअली मैंने ट्रायंगल जो किया ना वो गलत है, इसलिए ऐसा दिख, मतलब आप थोड़ा विजुअलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली ए ई एफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल को और एक बार करो, वो ट्रायंगल थोड़ा गलत हो गया। देखो ना, आपका ये भी 90 माइनस ए बाई 2 ना, ये ए बाई 2, ये 90, तो ये 90 माइनस ए बाई 2, तो आपका ये ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये आपका जितना, ये आपका उतना हो, ए इक्वल टू ए एफ। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है मतलब ये से, बट ट्रायंगल मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया, इसलिए विजुअलाइज करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ट्रायंगल को अलग तरीके से ड्रॉ करूँ।
ठीक है, ये आपका a/2, ये भी a/2, तो ये होगा 90 माइनस a/2, ये आपका 90, ये भी 90, तो ये होगा 90 माइनस a/2। तो आपका क्लियरली AFE is an isosceles triangle, and तो AE is equal to AF। तो D भी करेक्ट है। और क्या बचा? B करेक्ट, C बचा। C में क्या दिया गया? EF। आइसोसेलेस होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, तो इसको ही बाइसेक्ट करेगा। है ना? आज AEF is an isosceles triangle and AD with the angle bisector of A, then आपका EF क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स D का डबल होगा। अब D लेंथ निकालो। A मुझे मिल चुका है। ओके, हाउ टू फाइंड आउट D? sin A/2 in triangle area, right angle triangle ADE, in right angle triangle ADE, what is the sin A/2? D upon AE, तो D कितना होगा? A sin A/2, A की जगह हमें ये मिल चुका है, which is 2BC upon B plus C, no not A, this one not A, A कहाँ है? ये 2BC upon B plus C into sin A/2 आ गया? यही दिया गया ना? ये D, तो आपका EF कितना होगा? 4BC upon B plus C into sin A/2, ये दे रहा हूँ, करेक्ट? इशू था कि डायग्राम में, मतलब डायग्राम अभी भी ठीक नहीं है। ये एक्चुअली मिड पॉइंट जैसा दिखना चाहिए। पहले आप एक काम करो, AEF ट्रायंगल ड्रॉ करो आइसोसेलेस, फिर BC ड्रॉ करो, वो करेक्ट होगा। D को मिड पॉइंट लेके फिर BC ड्रॉ करो। ABC and ABC dash be two non-congruent triangles, side AB the 4, AB AC is equal to 2 root 2,
AC dash also 2 root 2, but non-congruent. And angle B the 30. The offset value of the difference between area of triangle. कैसे करोगे? Yes, next lecture, determinate matrices. AB4, SC, two root 2. Non-congruent. Correct. Angle B 30 degree. Then the absolute difference between the area of triangle. ये दोनों का area of triangle का difference. मतलब ABC area minus ABC dash area. क्या होगा? कुछ सोचो. टाइम हो गया. लोग का क्लास है 6:15 को. 6:15 को सर. अच्छा अगले लेक्चर में करते हैं ना सर, क्योंकि 5 मिनट लग जाएगा. एक्चुअली हमें 15 मिनट भी पूरा नहीं मिलता सर. ठीक है. चलो मैं इधर होगा तो मैं लिख के दे दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा. आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर इसको ये कर देंगे. हाँ सर चलो. ठीक है. चलो थैंक यू थैंक यू सर. एंड बाय. बाय सर. थैंक यू. बाय बाय सर. थैंक यू. बाय.